ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर दीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। नेत्रों से देखने में हम नेत्रों के पराधीन होते हैं, प्रकाश के पराधीन होते हैं, अपने स्वरूप से च्युत रहते हैं। पराये जीवों को ऐसा लगता है कि हम अपने नेत्रों से देखते हैं, उसमें क्या पराधीनता है। अपने मन से विचार करते हैं, अपनी स्मरण शक्ति का उपयोग करते हैं, अपने हाथों से काम करते हैं, अपने पांवों से चलते हैं, अपनी अर्जित संपत्ति को भोगते हैं, तो हम कहाँ पराधीन हैं। सब कुछ तो स्वाधीन जी रहे हैं। पर इसका अन्वेषण किया जाए तो मालूम होगा कि हमारा समग्र जीवन पराधीन है। इंद्रियों में कुछ विकृति उत्पन्न हो, इंद्रियां नष्ट हो, तो हम नहीं देख पाते हैं। शरीर में कोई रोग हो, जहाँ हाथ पैरों का संचालन हम नहीं कर पाए, बोल नहीं पाए, कुछ याद नहीं कर पाए, तो मालूम पड़ता है कि यह सब प्राप्त मूर्त शरीर के पराधीन है। और जहाँ पराधीनता है वहाँ धर्म नहीं है। धर्म स्वाधीन रहने का नाम है, स्वावलंबी रहने का नाम है। जब नेत्र बंद कर हम अपना ही एहसास करते हैं, अपना आभ्यंतर अमूर्त शरीर ही अपना है, वही हम हैं, अंतर्दृष्टि कर उसका ही संवेदन करते हैं, तो हम स्वाधीन हैं। वहाँ इंद्रियों का या मूर्त शरीर के अवयवों का अवलंबन नहीं है, प्रकाश का अवलंबन नहीं है, अन्य मूर्त पदार्थों का अवलंबन नहीं है। वही यथार्थ स्वावलंबन की स्थिति है, स्वाधीनता है, जिससे हम कर्मों से नहीं बंधते। एक स्वानुभव की क्रिया ही स्वाधीन है। इसके अलावा आप कुछ भी करिए, सब पराधीन होगा। आपका आप अनुभव करें, अपनी दृष्टि को अपने विस्तार के सन्मुख रखें और अपने सुख स्वभाव को भोगें। जो भी अपने सुख की स्थिति है, जो हमारा स्वभाव है, हमारा धर्म है, हमारी शक्ति है, हमारा गुण है, उसी की अवस्था को भोगना वह स्वाधीनता से होता है। और वह सुख स्वभाव अनादि निधन है, उसका अवलंबन हम सदा कर सकते हैं। अन्य जितने भी परिणाम हैं वे शाश्वत नहीं होते, होकर समाप्त होते हैं। एक सुख का ही कार्य अनादि से अनंत काल तक होता है, क्योंकि वह हमारी अपनी शक्ति है, अपना विस्तार वह हमारा स्वरूप है, और यहाँ जो सुख की स्थिति है वह हमारा स्वरूप है। इसी के अवलंबन रूप रहना वह स्वाधीन रहना है, वही धर्म है। उसी से हम बद्ध कर्मों से मुक्त हो सकते हैं, दुखों से मुक्त होकर उत्तम सुख को पा सकते हैं, जन्म मरण से मुक्त हो सकते हैं। ये सारा अनुष्ठान स्वावलंबी होने के लिए है, अत्यंत स्वावलंबी। वहाँ ये हम नहीं कहेंगे कि आंखें हमारी है, हम अपनी आंखों से देखते हैं, कान हमारे हैं,
हम अपने कानों से सुनते हैं, अपनी नासिका से सूंघते हैं, अपने हाथों को हिलाते हैं, अपने पांवों को चलाते हैं, अपनी अर्जित संपत्ति को भोगते हैं। सूक्ष्म अन्वेषण करें तो अपना आभ्यंतर अमूर्त शरीर ही हमारा है और वह एक सुख स्वभावी है। वह जब कर्मों से मुक्त हो, मूर्त शरीर से भी मुक्त हो, तो वहाँ कुछ भी हलन चलन नहीं है, वहाँ जगत का कुछ भी देखना जानना नहीं है, विचार करना भी नहीं है, स्मरण करना भी नहीं है। वहाँ केवल सुख का संवेदन है, वही हमारा यथार्थ स्वरूप है। उसी स्वरूप को हमने प्रकट करना है। उसके लिए अंतर्दृष्टि कर अपने सुख की स्थिति को ही भोगते हुए रहना है और वह सुख की स्थिति हमारे अनुभव में आती है अपने आप ही, जब हम इंद्रियों का अवलंबन नहीं लेते हैं, प्रकाश का अवलंबन नहीं लेते हैं, जहाँ हम वचन चेष्टा नहीं करते, काय चेष्टा भी नहीं करते, तो स्वतः ही हमारा स्वभाव जो सुख है उसकी अवस्था हमको अनुभव में आती है, अपना विस्तार भी लक्षित होता है। वही एक स्वाभाविक स्थिति है। ध्यानाभ्यास में हमने वही करना है, अपने मुख को अपनी ओर रखना है और धैर्य के साथ अपने सन्मुख बने रहना है, स्वावलंबी ही रहना है। वही पुरुषार्थ का स्वरूप है, परावलंबन छोड़कर स्वावलंबी रहना, आपका आप अनुभव करके रहना और अपने मूर्त हमको अनुभव में आती है, तो यह कार्य असाध्य नहीं है, असंभव नहीं है। अपने सर्व अंग उपांग जो अमूर्त हैं वे हमारे संवेदन गोचर होते हैं, सब जीवों को होते हैं, बशर्ते कि बहिर्मुखता नहीं हो, इंद्रिय ज्ञान में स्थिति नहीं हो। जब लक्ष्य पर का है तो अपना स्वरूप संवेदन गोचर नहीं होता है, तो पर के लक्ष्य को ही छोड़ना है। हम अपने अर्जित संपत्ति को भोगते हैं, ऐसा मिथ्या विकल्प भी नहीं करना है, क्योंकि भले ही आप ये माने कि हमने संपत्ति अर्जित की है, पर संपत्ति ही हमारी नहीं है, हम उसमें अपनेपन की कल्पना भर करते हैं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नहीं होता, पुद्गल के साथ हमारा स्वस्वामी संबंध नहीं है, एक ही वस्तु में स्वस्वामी संबंध होता है। सारे ही संबंध एक वस्तु में ही होते हैं, पर इंद्रिय ज्ञान में ही हम परद्रव्यों के साथ संबंध जोड़ते हैं। पहला संबंध ज्ञेय ज्ञायक का होता है और उसके साथ फिर अनेकों संबंध खड़े हो जाते हैं। जहाँ हम ज्ञेय ज्ञायक संबंध को अस्वीकार करते हैं तो सारे संबंध ही उड़ जाते हैं। कर्म का संबंध भी समाप्त होता है, स्थूल शरीर का संबंध भी समाप्त हो जाता है। मैं ज्ञायक हूँ और परद्रव्य मेरे ज्ञेय हैं, मैं परद्रव्यों को जानता हूँ, ऐसा मिथ्या अदुसान जब जीव छोड़ देता है तो वह अंतर्मुख होता है, आत्मस्थ होता है, अपनी अमूर्त काया में स्थित होता है, स्वस्थ होता है और सुख का अनुभव करता है। मैं ही ध्याता हूँ, मैं ही ध्येय हूँ, मैं ही ध्यान का फल हूँ। ध्याता, ध्यान, ध्येय और ध्यान का फल सब एक में ही लागू करना है।
और षटकारक कहें तो वे भी सब अपने में ही है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। भिन्न पदार्थों के साथ संबंध कल्पना का जनक हमारा इंद्रिय ज्ञान है। उसी से संबंध बनता है, उसी से हम मूर्त के साथ दृढ़ता से बन जाते हैं। जहाँ संबंध अपने में ही होता है, अभिन्न साधन साध्य होता है, अभिन्न षटकारक होते हैं, वहाँ मोक्ष मार्ग होता है। पर के साथ की संबंध कल्पना ही हमको संसार में रोकती है, और संबंध कल्पना का उद्भव इंद्रिय ज्ञान से होता है। सारे दुखों का मूल इंद्रिय ज्ञान जानो। मुझे मिथ्या दर्शन मिट गया, सम्यक दर्शन हो गया, ये सब चर्चा से कुछ उपलब्धि नहीं है। उपलब्धि है कि मैंने इंद्रिय ज्ञान पर विजय प्राप्त की है, मूर्त पदार्थों को देखना जानना बंद किया है, अपने मुख को अपनी ओर किया है, और अपनी ओर करने से स्वाधीन सुख को भोगा है, निर्विकल्प परिणाम को भोगा है। अपराध के मूल पर जाना है। दर्शन मोह, चारित्र मोह ये मूल अपराध नहीं है। सम्यक दर्शन नहीं है, सम्यक ज्ञान नहीं है, सम्यक चारित्र नहीं है। इसके बजाय अंतर्मुखता नहीं है। ये चिंतन करने योग्य है। बहिर्मुखता पर विजय प्राप्त नहीं की है, क्योंकि बहिर्मुखता पर विजय प्राप्त करते हैं तो स्वतः ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हो जाते हैं। वे होने वाले काम हैं। जब हम इंद्रिय ज्ञान का निरोध करते हैं तो रत्नत्रय की उपलब्धि हो जाती है, और रत्नत्रय को ही प्राप्त करना चाहें तो अनंत काल बीते तो भी रत्नत्रय होने वाला नहीं है। करना काम इंद्रिय जय करना है। प्रथम से प्रथम इंद्रिय जय करना है, तो स्वतः ही फिर जित मोह होंगे, क्षीण मोह होंगे। हमारा चिंतन ही गलत है। हम राग द्वेष मोह को सीधे ही मेटना चाहते हैं, बिना जितेंद्रिय हुए, बिना इंद्रिय जय किए हुए। इंद्रिय जय करने के लिए हमको नेत्रों को बंद कर अपने मूर्त के सन्मुख होना है, अपने सन्मुख रहना है। उसी से मोह पर विजय प्राप्त होती है, राग द्वेष मोह का अभाव होता है, सम्यक ज्ञान चारित्र की प्रकटता होती है। तो मूल मार्ग को संभालना है, और वह अपने सन्मुख होने रूप है, पर से विमुख होने रूप है। प्रथम से प्रथम अपने जीवन को जांचिए कि कितने हम बहिर्मुख रहते हैं, कितने अंतर्मुख रहते हैं। ये अन्वेषण नहीं करते तो फिर आप कुछ भी करिए, मोक्ष मार्ग नहीं होना है, क्योंकि हमारी दृष्टि ही अपराध छोड़ने की ओर नहीं है, मोक्ष मार्ग पर आने की नहीं है। मोक्ष मार्ग जितेंद्रिय होने रूप है, संसार मार्ग इंद्रिय ज्ञान में रहने रूप है। इंद्रिय ज्ञान में रहते हैं तो मोह कर्म हम पर राज्य करता है, पर हम इंद्रिय ज्ञान का निरोध कर स्व संवेदन करते हैं तो फिर मोह कर्म को हम जीत लेते हैं। क्योंकि जब अपने सन्मुख होते हैं सकल मोह कर्म उदय को प्राप्त नहीं होता है, और हम उस क्षण वीतराग होते हैं। उतने ही वीतराग होते हैं जितने परमात्मा होते हैं, कुछ भी अंतर नहीं होता। जब बाह्य पदार्थ ज्ञान का विषय नहीं बनता है तो फिर किसके प्रति राग होने वाला है। राग के लिए जरूरी है कि दूसरा पक्ष सामने खड़ा हो जिससे राग किया जाए। अब दूसरा पक्ष भले ही आप विचार में खड़ा करें कि सीधा सामने खड़ा करें,
पर को देखे बिना, पर को स्मरण किए बिना रागादि दोष उत्पन्न नहीं होते। तो रागादि दोष के मूल में इंद्रिय ज्ञान है, उसको समाप्त करना है। मन से विचार करना, स्मरण करना, ये सब इंद्रिय ज्ञान के भेद हैं। तो उस इंद्रिय ज्ञान को जीतना है। और इंद्रिय ज्ञान को तो बहुत परतंत्रता है। इंद्रियां सही हो, बाहर में प्रकाश हो, जिस वस्तु को देखना जानना हो वह इंद्रिय ज्ञान के क्षेत्र में ही स्थित हो, तब ही हम जान पाते हैं। इंद्रियां स्वस्थ हो, इंद्रियां विकृत हो तो भी पदार्थ जैसा है वैसा जानने में नहीं आता है। और जानने से कुछ भी सिद्धि भी नहीं है, क्योंकि वह स्वरूप ज्योति रूप है, तो हमें कुछ भी यथार्थ सुख का अनुभव नहीं होता है। हर प्रकार से मार्ग का अन्वेषण कर फिर उस मार्ग पर चलना है। अन्वेषण करने में भी पुरुषार्थ लगता है और उस अन्वेषण के अनुरूप चलने में भी पुरुषार्थ लगता है। मार्ग को अच्छी तरह समझ लेने के उपरांत फिर हमको आत्म नियंत्रण करना है। इंद्रिय ज्ञान को दृढ़ता से रोकना है, विचार श्रृंखला को दृढ़ता से रोकना है, कुछ भी स्मरण नहीं करना है। काय चेष्टा वचन चेष्टा को भी यथासंभव रोकना है। तो सहज अंतर्मुख वृत्ति होती है, स्वसंवेदन होता है, वीतरागता होती है। उसी का यथार्थ से नाम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता है। स्वसंवेदन को ही भेद करके सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र नाम मिलता है। सट आवश्यक नाम मिलता है, पंचमावृत नाम मिलता है। जो भी कुछ अच्छे नाम है वे सब स्वसंवेदन के पर्यायवाची हैं। तो काम तो एक ही करना है, स्वसंवेदन करना है, जो इंद्रिय ज्ञान से होता है, इंद्रिय ज्ञान के निरोध से होता है। तो बराबर सजग रहकर अपने आप को इंद्रिय ज्ञान से रोकना है। यदि हम ये करते हैं तो ही मोक्ष मार्गी होते हैं और मोक्ष के अधिकारी होते हैं। पूरे यत्न से इंद्रिय ज्ञान को रोकना है। जितना अंतराय कर्म के क्षोपशम से हमको बल प्राप्त हुआ है, उस पूरे बल को इंद्रिय ज्ञान को रोकने में लगाना है। एकदम सजग रहना है कि इंद्रिय ज्ञान नहीं हो। प्राय चिंतन ऐसा होता है कि राग नहीं हो जाए, द्वेष नहीं हो जाए। ये चिंतन मूल में ही खराब है। चिंतन यही करना योग्य है कि इंद्रिय ज्ञान में हम नहीं खड़े हों, इंद्रिय ज्ञान नहीं हो जाए, विचारों में नहीं खड़े हों, कुछ परद्रव्यों का स्मरण नहीं करें, यथासंभव काय चेष्टा नहीं हो, वचन चेष्टा नहीं हो, तो स्वतः ही फिर राग द्वेष नहीं होगा। तो बहुधा सभी धर्मों के अवलंबी एक ही चिंतन परोसते हैं कि राग नहीं हो, द्वेष नहीं हो। वे मूल पर चोट नहीं करते हैं। मूल को सुरक्षित रख के तना पत्तियों को काटने से वृक्ष नष्ट बिल्कुल नहीं होता है। नष्ट हुआ सा तो लगता है पर नष्ट नहीं होता है। कसाय की मंदता कदाचित हो जाए पर वहाँ वीतरागता नहीं होती है। कसाय की मंदता को ही हम वीतरागता मान लेते हैं। वीतरागता तो इंद्रिय निग्रह से होती है। इंद्रिय निग्रह से ही स्वसंवेदन होता है, आत्म सन्मुखता होती है और उसी से जीव वीतराग होता है। राग शुभ हो कि अशुभ हो ये चर्चा योग्य नहीं है। राग की चर्चा ही योग्य नहीं है। चर्चा एक ही है कि इंद्रिय जय हो,
क्योंकि मोह का नहीं होना तो उसका फल है, मोह का सर्वथा नाश होना भी उसका फल है। और आगम भी यही कहता है कि प्रथम इंद्रिय जय करें, फिर से जीव जितमोह होता है, क्षीणमोह होता है, परमात्मा होता है। इस क्रम का हमने उल्लंघन नहीं करना है। सीधे ही जितमोह होने की बात योग्य नहीं है। दर्शन मोह का उपशमोह सम्यक दर्शन हो जाए, फिर मुनि दशा हो जाए, संयम अंगीकार कर लें, सारा चिंतन इसी पे खड़ा है। शास्त्र पाठी सम्यक्त्व पर जोर देता है, क्रियाकांडी बाह्य संयम पर जोर देता है। एक कहता है कि स्वाध्याय करो, ज्ञान अर्जित करो, एक कहता है परिग्रह का त्याग करो, इंद्रिय जय करो, इसकी कोई चर्चा ही नहीं करता है। तो शास्त्र अभ्यास करने पर भी और मुनि दशा अंगीकार करने पर भी धर्म की शुरुआत बिल्कुल नहीं होती है। तभी आगम में कहा है कि इस जीव ने अनंत बार मुनि पद अंगीकार किया है, अनंत बार सर्व आगमधारी हुआ है, पर एक बार भी इंद्रिय जय का प्रयत्न नहीं किया है। नेत्र बंद करने को सोचा भी नहीं है। बंद किया है तो बंद करके फिर कोई पाठ जपता है, कोई मंत्र जपता है, कोई चिंतन करता है, पर वह सब नेत्र बंद करना नहीं है। नेत्र बंद करके हम इंद्रियों को, मन को, मस्तिष्क को, सबको जगा देते हैं। यह ऐसी स्थिति है कि कोई 4 इंद्रिय वाला हुआ तो सुनता तो नहीं है, पर 4 इंद्रियों से ज्ञान की प्रवृत्ति पूरी बनी रहती है। 3 इंद्रियां मिली है, वह 3 इंद्रियों से बहिर्मुख रहता है। 2 इंद्रिय मिली है, वह 2 इंद्रियों से बहिर्मुख रहता है। 1 इंद्रिय मिली है तो 1 इंद्रिय से बहिर्मुख रहता है। बहिर्मुखता अनादि की है और उसको मेटने का ये जीव स्वप्न में भी सोचता नहीं है। वह तो ज्ञान स्वभाव है, मैं अपने ज्ञान गुण से जानता हूँ। उसको ये समझ ही नहीं आती है कि जीव में ज्ञान नाम का कोई गुण नहीं है। ज्ञान तो स्पष्ट ही पुद्गल के सहारे से होता है, इंद्रियों के प्रकाश के मूर्त शरीर के आश्रित होता है। एक सुख ही ऐसा है जो जीव का स्वरूप है, जो बिना पर की सहाय के होता है। अपने मूर्त को लक्ष्य में लें तो केवल सुख शांति का ही अनुभव होता है, अन्य कोई गुण की पर्याय हमारे भीतर नहीं होती है। वही हमारा यथार्थ स्वरूप है। अपने को केवल सुख वाला माने तो केवल सुख होता है, अन्यथा न सुख होता है, न निर्मल ज्ञान होता है, न निर्मल चारित्र होता है। अपने मूर्त को ही परमात्मा मानना है। हमने बस पढ़ लिख करके पर परमात्मा की भक्ति की है, आराधना की है और अपने परमात्मा स्वरूप को बुला दिया है। पर की ही पूजा की है और खुद की पूजा करना भूल गए हैं। ऐसी स्थिति में ध्यान उत्पन्न ही नहीं होता है, क्योंकि बाहर ही हम तिष्ठ गए हैं। बाहर का ही कुछ करने को हम आवश्यक मानते हैं। मंदिर जाना जरूरी है, कोई कहता अभिषेक करना जरूरी है, कोई कहता है कि अष्टद्रव्य से पूजा करना जरूरी है, कोई कहता है कि शुद्धोपयोग के लिए मुनि बनना जरूरी है, और कितने ही कारण, कितने प्रकार धर्म के हमने स्थापित किए हैं। देव साध गुरु का श्रद्धान हो, नाना पदार्थ का त्याग हो, अपना अनुभव हो, ये चिंतन नहीं है, इंद्रिय ज्ञान का निरोध नहीं है, तो मोक्ष मार्ग नहीं है। अनुभव का भी श्रद्धान हो जाता है कि अनुभव मोक्ष का मार्ग है, पर इंद्रिय ज्ञान का निरोध करने का ये जीव स्वप्न भी नहीं लेता है, तो फिर मोक्ष मार्ग कैसे हो सकता है। और वह इंद्रिय ज्ञान का निरोध करने के लिए
नहीं सोचता है, उसका एक ही कारण है कि उसने अपने आप को ज्ञान स्वभावी माना है। तो मूल अपराध जिंदा है, वही वास्तव में दर्शन मोह है। अपने को ज्ञान स्वभावी मानना ही अपने को मिथ्या दृष्टि रखना है, और जहाँ मिथ्यात्व है वहाँ मोक्ष मार्ग नहीं है। मिथ्यात्व का अभाव जितेंद्रिय होने से होता है। ज्ञान स्वभावी अपने को नहीं मानकर सुख स्वभावी मानता है तो ज्ञान क्रिया का निरोध करता है। अन्यथा जिसको स्वभाव माना हो उसका निरोध कैसे कर सकता है? तो फिर मोक्ष मार्ग का जन्म ही नहीं हो सकता है। ये मनुष्य भाव पाकर शास्त्राभ्यास करके भी, नाना प्रकार का संयम लेकर भी, नाना पदार्थों का त्याग करके भी, भक्ष का विवेक करके भी, दया दान आदि में प्रवृत्ति करके भी मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं होता है, धर्म जीवन में प्रवेश नहीं करता है, और ये मनुष्य जीवन को खो देता है। ध्यानाभ्यास का आशय ही इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना है, क्योंकि इंद्रिय ज्ञान का निरोध करने पर ध्यान का अभ्यास स्वमेव होने लगता है। इंद्रिय ज्ञान के निरोध के अभ्यास को ही ध्यानाभ्यास कहते हैं। ध्यानाभ्यास का अर्थ यह है कि इंद्रिय ज्ञान का निरोध करने का अभ्यास। उससे मन पर विजय होती है, सारे विश्व पर विजय होती है, क्योंकि सारे विश्व से हम मुंह मोड़ लेते हैं। वही विश्व विजेता होना है, और जो विश्व विजेता है वही परमात्मा है। जगत को पीठ देते हैं तो जगत का आश्रय छोड़ देते हैं, और अपने को पीठ देते हैं तो स्वाश्रय को छोड़ देते हैं, मोक्ष मार्ग को छोड़ देते हैं। अपना अनुभव करना वह ज्ञान नहीं है, वह हमारे सुख स्वभाव का परिणमन है। स्वसंवेदन वह सुख गुण का कार्य है। अपना संवेदन माने सुख का संवेदन, सुख का अनुभव। सुख अनुभव रूप ही है, अन्यथा सुख का कोई स्वरूप ही नहीं होता है। सुख को किसने जाना, वह सब ज्ञान का अहंकार खड़ा है। सुख जानने की वस्तु नहीं है, क्योंकि सुख अमूर्त है, जबकि ज्ञान परोक्ष होने से मूर्त को ही जानता है। इसलिए सुख को ज्ञान ने जाना, इस कोलाहल को एकदम छोड़ देना है। यह अत्यंत मिथ्या तर्क है, यह कुबुद्धि का कार्य है, बिना अनुभव की बात है। अनुभव स्वतंत्र परिणाम है, सुख गुण का परिणाम है, और उसमें ज्ञान का निरोध है। ज्ञान से सुख को जानना ऐसा नहीं है, ज्ञान का निरोध करके सुख का अनुभव हुआ। वस्तु स्थिति ऐसी है। इसी स्थिति के बल पर हम ज्ञान का निरोध करके अपने आनंद को भोग सकते हैं। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है।